बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज की वीडियो में देखेंगे कि आने वाला वीक गोल्ड की प्राइस के हवाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, क्या गोल्ड सेल की तरफ चला गया है और अगर नहीं गया तो कहां से बाय की तरफ देखनी है और इसके सेल्स के जोन्स कौन से हैं। तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस पे आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। और हमारी ये फोरकास्ट प्योरली क्या होती है, एजुकेशन मकसद के हवाले से होती है। इसको आपने फाइनेंशियली एडवाइस के तौर पर नहीं लेना, क्योंकि फॉरेक्स एक डेंजरस काम है जिसमें बगैर सीखे, बगैर समझे, बगैर सोचे अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो आप अपने टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे ग्रुप की रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे वीक में मेरे ग्रुप ने अल्हम्दुलिल्लाह 5500 प्लस यानी 5500 पिप्स प्लस मार्केट को प्रॉफिट उठाया है, मार्केट को पॉजिटिव देखा है। और उसके बाद जो हमारा लॉस है वो सिर्फ 200 पिप्स का है, यानी लॉस 200 पिप्स का और 5500 पिप्स प्लस मार्केट को एंजॉय किया है। यहाँ पे ट्रेड विद रीजंस दी जाती है, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। देखिए कल भी भरपूर यानी मोस्टली ट्रेड्स जो होती है हमारे पास वो जीरो फ्लोटिंग के साथ होती है। कल भी भरपूर यहाँ से बाय दी थी और जहाँ बाय दी, जब मार्केट ऊपर गई तो यहाँ पे आके हमारा यहाँ पे सपोर्ट जोन था और कहा था मस्ट होल्ड विद ब्रेक इवन। और यहाँ तक देखें मार्केट को कल भी हमने यहाँ तक एंजॉय किया, यानी यहाँ से जिन्होंने बाय ली थी 900 पिप्स और 600 पिप्स, उसके बाद फिर दोबारा मार्केट जब गई तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस का जोन था ये स्पॉट जोन बन गया था और स्पॉट जोन से जिन्होंने दोबारा एक्टिव बाय की 600 पिप्स। पूरा वीक मार्केट में भरपूर एंजॉय करते रहे हैं। और बाद ऐसे जोन है जहाँ पे 3-3 मरतबा, 5-5 मरतबा हमने उस जोन से प्रॉफिट लिया। एसएल भी हुए हैं, 3 एसएल्स हैं हमारे 30 पिप्स के। यहाँ पे देखिए 60 पिप्स का एसएल था, फिर 60 पिप्स का एसएल था, उसके बाद 50 पिप्स रिकवरी, 150 पिप्स रिकवरी। यानी बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रेड्स हैं, कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरी ट्रेड्स 100% एक्यूरेसी में थी, कोई बंदा नहीं कह सकता, क्योंकि ट्रेड्स यहाँ पे विद रीजन विद एजुकेशन दी जाती है और जो ट्रेड्स हैं मोस्टली प्लान करके दी जाती हैं। आप भी हमारे एनालिटिक ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। कैसे इस प्रीमियर ग्रुप कैसा बन सकते हैं, यहाँ पे जाएं डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे जाकर व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करें कि मेरी टीम आपको गाइड करेगी कि कैसे आप हमारे प्रीमियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। दूसरा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं। अगर आप नए हैं तो वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर्स की लिस्ट है जो प्योरली ब्रोकर की वेबसाइट से है, वहां पे जाके आप डेमो अकाउंट ओपन करके जो वीडियो डेली की लीड दी जाती है वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीमियर ग्रुप के शामिल होने के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे साथ रब्ता करें कि कैसे आप हमारे प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और अपने ट्रेडिंग जर्नी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। जो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट के लिए हम थोड़ा सा लॉन्ग देखेंगे, वीक से शुरू करेंगे। तो चार्ट पे हम आ चुके हैं, एक्स के टर्मिनल में पहुंच गए हैं। यहाँ पे अगर हम वीकली तौर पे देखें तो वीकली तौर पे देखें अभी कोई मार्केट में सेल का कॉन्सेप्ट नहीं है। वीकली में देखेंगे तो मार्केट के ये लो और ये हाई थी और ये पूरी एक वेव्स है। अब यहाँ से अगर ये वेव स्टार्ट हुई है 2600 तो इसकी रोटेसमेंट का ये लेवल है और एक कैंडल की बेस पे आप इसको सेल नहीं कह सकते। यानी यहाँ पे देखिएगा इस वीक में यहाँ पे जो कैंडल बनी थी इसने पिछली कैंडल की, ये गौर कीजिएगा, जिसको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं, एसएल कॉन्सेप्ट कहते हैं कि पिछली कैंडल का एसएल लेके क्लोजिंग इसके ऊपर थी। हाँ, अगर इस वीक में ये कैंडल भरपूर इस तरह ब्लैक में क्लोज होती तो फिर हम ये कहते थे कि ये मजीद रिट्रेसमेंट की तरफ आएगी। अब वीकली में अभी तक स्टिल हम सेलर्स नहीं है। अगर हम सेल होंगे तो फिर वीकली बेस पे यहाँ से इससे नीचे क्लोज होना जरूरी है। यानी अभी भी ये जो सारे लेवल्स हैं ये रिट्रेसमेंट के लेवल्स हैं, ये सारे लेवल्स रिट्रेसमेंट के लेवल्स हैं। ये वीकली की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे के वाले से बात नहीं कर रहा। उसके बाद अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आऊँ तो डेली टाइम फ्रेम पे जो यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस में डेली टाइम फ्रेम पे भी अभी हम सेलर्स नहीं है, ना डेली टाइम फ्रेम पे हम सेलर्स हैं ना वीकली टाइम फ्रेम पे हम सेलर्स हैं। अब एक ये भरपूर कैंडल ने, जो ब्लैक कैंडल ने क्लोज दिया है, क्या इसकी बेस पे हम सेल कर सकते हैं? अगर यहाँ पे इसको इनगल्फ, टॉप इनगल्फ लेंगे तो फिर मार्केट टेस्ट करने के लिए ऊपर जाएगी और फिर हम सेल की तरफ देख सकते हैं। मगर अभी भी डेली टाइम फ्रेम पे हम सेलर्स नहीं है। यहाँ पे देखिएगा कि इतना खूबसूरत इंडिकेटर है, इसको कहते हैं इचिमोको किंको हायो इंडिकेटर, जापानीज इंडिकेटर। प्राइस जहाँ पे गई इस इंडिकेटर पुश किया, ऊपर जाके इंडिसियन कैंडल क्लोज हुई। कल भी गई और कल भी प्राइस ने यहाँ से टच लिया और टच लेने के बाद ऊपर की तरफ, यानी यहाँ से कल हमने अपने ग्रुप में पिन पॉइंट एंट्री दी थी और पिन पॉइंट एंट्री से मार्केट देखे कितना मूव किया। यह एनालिटिक ग्रुप की पावर। अभी भी इसमें हम क्या है, सेलर्स नहीं है मार्केट में। ये अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे ये इसके जब तक इसको ब्रेक नहीं करते हम सेलर्स नहीं है।
ये देखें, मैं आपको बहुत क्लियर कट समझा रहा हूं। अगर आप तो सुनने, सोचने, समझने के लिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ना सुनना चाहते हैं, ना सोचना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना सीखना चाहते हैं, तो खुदा इसको अभी वीडियो को बंद करें और कोई नाचने गाने वाली और कोई ऐसी वीडियो देखें जो जिससे आप इंजॉय करें मगर सीख कुछ ना सकें। तो ये वीडियो प्योरली सीखने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक डेली टाइम फ्रेम की ये एक पूरी कंप्लीट वेव्स है। अब जब तक प्राइस इससे नीचे क्लोज नहीं करेगी हम सेलर्स नहीं है। अब ये सारे रिटेस्ट के लेवल्स हैं, एक कैंडल की बेस पे हम सेलर अभी तक नहीं है, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। हमने कल भी हर डिप से बाय उठाई है। पूरा दिन हमारे ग्रुप में मैंने अपने मेंबर से कहा था, जो मेरे टीम मेंबर्स है जो वर्क करवा रहे, मैंने कहा था आपने बाय ही फाइंड करनी, सेलर नहीं फाइंड करनी। और अपने क्लियर ग्रुप में भी कहा था कि हमने सिर्फ बाय ही देखनी है, और जिन्होंने बाय देखी है उन्होंने एंजॉय कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात थोड़ी सी टेक्निकली है, अगर टेक्निकली देखें तो यहाँ पे देखिएगा कि इस कैंडल के अंदर दैट इज योर स्प्रिंग कैंडल, ये वाली स्प्रिंग कैंडल। अब यहाँ पे जाके ये स्प्रिंग कैंडल बनी है, यानी यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 स्प्रिंग कैंडल का 3 कैंडल हुई हैं और चौथी कैंडल ने क्लियर इसको क्लोज कर दिया है। अब ये जो एरिया ना, ये खासा अच्छा खासा रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा। अगर प्राइस ऊपर बढ़ना है, ऊपर जाना है, और अगर इससे ऊपर क्लोजिंग कर गई मार्केट, तो फिर हमारा डेली यहां से ये लो शिफ्ट होके यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर कैंडल इससे ऊपर इस तरह क्लोज कर गई, चूंकि ये प्योरली एजुकेशनल वीडियोस है, इसका मकसद आपको समझाना और गाइड करना है। अब वीकली टाइम फ्रेम के वाले से हम आएंगे H4 के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम वीकली की फोरकास्ट H4 के साथ लेंगे, डेली की फोरकास्ट H1 के साथ ज्वाइन करते हैं। टाइम फ्रेम कैसे होते हैं देखें, अगर आप डेली ट्रेड करना चाहते हैं तो H1 को डेली के साथ अलाइन करें और M5 को इसके साथ अलाइन करें, जहां पे जो आपको रिजल्ट मिलेगा वैसे आप ट्रेड करें। अगर आप वीकली ट्रेड करना चाहते हैं तो H4 को उसके साथ अलाइन करें। H4 के मुताबिक मैं अगर आपको समझाऊं तो यहाँ पे एक छोटा सा ये फ्यूचर्स कलर्स हमें बता रहा है कि मार्केट में सेल का प्रेशर है। अब अगर मार्केट में सेल की तरफ जाना है तो इसका जरिया क्या है, यहाँ पे ये इंडिकेटर अगर मैं इसको थोड़ा सा ऑफ कर दूं, इतना खूबसूरत इंडिकेटर है कि सारा कुछ मैं सीखने के बाद ये इंडिकेटर हर तरह की सपोर्ट करता है। अगर आपको इस इंडिकेटर पे ग्रिप हो गई मेरे भाई, तो फिर इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब इंडिकेटर को मैंने कर दिया ऑफ, और स्ट्रक्चरल बेस पे मैं आपको समझा रहा हूँ जो इंडिकेटर साथ साथ मैनेज करता है। अब स्ट्रक्चरल बेस पे देखेंगे तो यहाँ से ये लेके ये मेरी एक पूरी कंप्लीट वन वेव, ये वेव्स का कॉन्सेप्ट बड़ा बहुत मजबूत और पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख जाएंगे ना, वेव्स के कॉन्सेप्ट को भी, तो आपके लिए बहुत आसानियां हो जाएंगी। अब पीछे क्या आएगी, ये पूरा नॉलेज है, इसकी पूरी क्लास है, पूरा इसका सिस्टम है कि पीछे से वेव्स कैसी आई है, मगर मैं आपको शॉर्ट टर्म्स के वाले से, ये पूरी एक वेव्स है। अब इस वेव्स की बुनियाद पे अगर मार्केट ने सेल जाना है तो इसके से नीचे क्लोज करना जरूरी है। डेली चूंकि वीकली का टाइम फ्रेम है और वीकली के टाइम फ्रेम H4 के साथ लाइन करेंगे, तो इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, जिसको मैं टर्निंग जोन इस वीक का दूंगा कि अगर इसने सेल जाना है मेरे भाई, तो वीकली टाइम फ्रेम पे जो H4 के साथ अलाइन होगी इससे नीचे क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, इससे नीचे क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। और इसको मैं थोड़ा सा अगर आप देंगे तो इसको मैं ब्लू जोन कर दूंगा, दैट इज़ माई टर्निंग जोन इन दिस वीक। इस वीक का ये एक टर्निंग जोन है और इस टर्निंग जोन का ये बॉटम है, यानी क्या बनेगा, ऑलमोस्ट 4944। क्लियरली H4 की कैंडल नीचे क्लोज करे और क्लोज करने के बाद अगली कैंडल भी इसको सपोर्ट करे नीचे क्लोज करके, यानी बॉडी समेत इस तरह नीचे जोन से नीचे 2 कैंडल क्लोज हो जाए, फिर ये तमाम एरिया रिटेस्ट पे सेल का एरिया बन जाएगा। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी इस कंडीशंस को ये मीट करें। अब ये तो वेव्स का कॉन्सेप्ट है। अब डबल टॉप का कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। पीछे पूरी अब अभी पूरी वेव जब से बाय की वेव स्टार्ट हुई है वहां से लेकर अभी तक यहाँ पे जज कीजिएगा, तो ये इतना खूबसूरत वी नहीं बना जिसको डबल टॉप कहते हैं। डबल टॉप पूरी यानी हर स्ट्रेटजी एक अपने आप में एक फिलॉसफी है। अब डबल टॉप की बुनियाद पे अगर देखें तो हम यहाँ से सेलर बन गए, वेव्स की बुनियाद पे देखें तो ये कंप्लीट वेव है, और डबल टॉप की बुनियाद पे हम सेलर्स हैं। कैसे, इतनी खूबसूरत वी जो है पूरी वेव्स में आप पीछे हिस्ट्री में फाइंड करेंगे तो आपको भी नहीं मिले, हिस्ट्री में नहीं कह सकते, मगर जब से मार्केट बाय की तरफ मूव हुई है वहां से इतना खूबसूरत वी यानी ये इतना खूबसूरत हार नहीं बना। अब ये डबल टॉप का कॉन्सेप्ट ये होता है जो मैंने सीखा समझा और उस्तादों से पढ़ा कि जब ये नेक लाइन का ब्रेक करती है, दैट इज योर नेक लाइन। एक तो यहाँ पे आके और भी बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, RSI को यहाँ पे जज करना पड़ता है, अगली कैंडल को देखना पड़ता है,
और उसके बाद डबल टॉप। अब डबल टॉप में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट जो था ना यहाँ पे वो मिस हुआ हुआ। पावरफुल कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर प्राइस ये कैंडल इस तरह विक बना के नीचे क्लोज कर जाती, ये कैंडल या अगली कैंडल इस तरह विक बना के क्लोज इस तरह यहाँ पे जहाँ पे क्लोज किया है क्लोज यही करती, मगर इसकी यहाँ से विक बनी होती, ये वाली विक बनी होती, ये विक बनी होती और उसके बाद ये नीचे क्लोज करती, तो दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग डबल टॉप। डबल टॉप के कुछ रूल्स होते हैं जो मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, और अगर मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि डबल टॉप का जो आपने सीखा उसके मुताबिक ज़रूर इसको देखिएगा। डबल टॉप की एक पूरी स्ट्रेटजी है डबल टॉप की, और आपको डबल टॉप हर टाइम फ्रेम पे मिलेगा। H4 के टाइम फ्रेम पे अगर ये इस तरह ये विक बना के नीचे क्लोज करता तो दैट इज द वेरी वेरी पावरफुल, क्योंकि इसने यहाँ से सारे एसएल लेके ड्रॉप हुआ है। अब यहाँ से ये एसएल लेके ड्रॉप नहीं हुआ मेरे भाई, ये बात गौर कीजिएगा, ये डबल टॉप बन गया, एसएल नहीं उसने लिए। अगर ये एसएल लेके ऐसे क्लोज कर जाता तो दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब इसने एसएल नहीं लिए, तो एसएल लेने का नाम मकसद कि जहां इन्होंने यहाँ पे सेल लगाई है उन्होंने यहाँ पे टॉप पे अपने एसएल रखे हुए हैं। अब जहां पे एसएल ज्यादा होंगे मार्केट उस तरफ जाती है और उसको ढूंढने के लिए, उसको हंट करने के लिए जाती है। अब चूंकि वीकली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम की देखें सिस्टम, डेली टाइम फ्रेम की चीजें और होती हैं। अब डबल टॉप की बुनियाद पे यहाँ पे इस कैंडल ने ये वाली कैंडल थी, इसने इस नेक लाइन का ब्रेक कर दिया, और जब ये ब्रेक हो गया तो ये डबल टॉप की कंफर्मेशन हो गई। इसमें सिर्फ डबल टॉप में एक वीकनेस है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली कि इसने यहाँ से एसएल हंट नहीं किया, ये एक वीकनेस है। अब डबल टॉप की बेस पे हम सेलर बन गए हैं। अब जब सेलर बने हैं तो यहाँ से हमारा डबल टॉप कहता है सेल ना करें, इसी वजह से हम बाय फाइंड कर रहे हैं। अब जब डबल टॉप बनता है तो ये नेक लाइन का एरिया एक हमें यहाँ से सेल की एक्सपेक्ट करनी चाहिए, एक सेल हमें करनी चाहिए इस डबल टॉप। जब ये वेव स्टार्ट होती है तो यहाँ पे देखिएगा कि ये एक पूरा फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है दो कैंडल्स में। ये इस कैंडल में फेयर वैल्यू गैप जो फेल हुआ रहा है, इस कैंडल में फेयर वैल्यू गैप। ये वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं अपनी पेड क्लास में 1-to-1 मेंटोरशिप में $2000 लेके उन्हें समझाता हूँ, और आप अगर सीखना चाहते हैं तो ये बिल्कुल फ्री है। अब मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ पे मार्केट को इस जोन में, यानी जो नेक लाइन एक लाइन होती है ना, ये स्टिकी लाइन नहीं होती, ये लाइन ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे अगर मार्केट जाती है तो यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है, ये मेरा सेकंड रेजिस्टेंस एरिया है, और इसके बाद लास्ट एंड फाइनल मेरा ये रेजिस्टेंस एरिया इस डबल टॉप के बेस पे। और जब तक मार्केट देखें, जब भी मार्केट ड्रॉप होती है तो उसने रिट्रेसमेंट करने के लिए जाना होता है। अगर मार्केट डायरेक्ट ही इसको क्लोज कर गई, नीचे चली गई, यानी यहां से नीचे कैंडल क्लोज कर गई, तो ये फिर सारा एरिया हमारे लिए वैलिड हो जाएगा। अब इस वीक में जो सेल्स के पॉइंट्स हैं, जोन्स की शक्ल आपने मार्क कर लेनी है। पहला जोन हमारा ये बनेगा इस वीक से ये वाला, ये पहला जोन है। अब चूंकि वीक को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जोन बड़ा बन जाएगा, ये वीक को अगर कैलकुलेट करते हैं तो जोन बड़ा बन जाता है। तो ये पूरा एक फर्स्ट, यानी ये और ये पूरा एक जोन की शक्ल लगा लीजिए, पूरे एक जोन की शक्ल लगा लीजिएगा। यानी यहाँ पे ये जो एरिया है ना, पूरा एरिया, ये पूरा एरिया आपको प्रेशर देगा मार्केट को कहाँ पे, ड्रॉप होने के लिए। यानी यहाँ से प्राइस अगर आती है तो ये आपको ड्रॉप होने में मदद देगी। यहाँ पे ड्रॉप के सिम्टम मिले तो यहाँ से हम सेल करेंगे। उसके बाद प्राइस मजीद ऊपर बढ़ती है तो बढ़ने की शक्ल में मेरे पास ये जो मैंने आपको FVG का एरिया बताया, इस एरिया को आपने कैलकुलेट करना है, मार्क करना है, क्योंकि इतना काम तो आप खुद करेंगे ना। अगर इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तो फिर इस एरिया में जाके, यानी इस एरिया में जाके हमें यहाँ पे सेल के सिम्टम मिले, वन कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला मिले, तो फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा पहला टारगेट होगा, फिर ऊपर जाके नीचे है तो सेकंड टारगेट, उसके बाद फिर हमारा टारगेट ये होगा, और लास्ट ये वाला एरिया जहाँ पे बाराइज ने अभी एसएल नहीं लिए, यानी इस वीक में ये मेरे सेल के जोन्स हैं। और सेल के जोन्स के लिए जब मार्केट सेल में जाएगी तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने सेल फाइंड करनी है। अब ये वीक के सेल के जोन जो है वो मैं मार्क कर रहा हूँ। सेल के जोन चूंकि देखिए वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक हम देख रहे हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में जोन भी बड़े होंगे। जब जोन्स बड़े होंगे हमने देखना है कि हमने इस वीक में ट्रेड कहाँ से प्ले करनी है। ये मेरे ट्रेड प्ले करने का ये पूरा कंप्लीट एक जोन है, ये वाला, ये पूरा एक जोन की शक्ल लगा लीजिएगा, ये पूरा एक जोन है यहाँ से यहाँ तक।
ये पूरा एक जोन है। तो इस जोन्स को अगर आपने मेजर करना है तो ये और उसके बाद ये, यानी ये लामहला मेरे पास क्या बनेंगे, मेरे पास सेल के जोन्स बनेंगे। अब आप कहेंगे कि मैंने यहाँ पे सेल के लेवल्स तो दे दिए, तो क्या मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगी तो जाते हुए हम मुंह देखते रहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक मूव करे और हम बाई को एंजॉय ना कर पाए? हो सकता है यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ जाए, फिर ऊपर की तरफ बढ़ जाए और हमारी बाय मिस हो जाए। तो बाय मिस होने के लिए, कि बाय मिस ना हो, उसके लिए हम H4 के टाइम फ्रेम पे आएंगे। और H4 के टाइम फ्रेम वो डेली बेस पे हम अपडेट करते हैं, डेली की वीडियो में देखते हैं वहाँ पे H4 का टाइम फ्रेम क्या है। जैसे यहाँ से कल पिन पॉइंट हमारी बाय गई थी और यहाँ से यहाँ तक बाय गई है, क्योंकि हमने अभी तक इसको बाय में देख रहे हैं। क्यों बाय में देख रहे हैं? वजह ये थी कि ये नेकलाइन का अगर ब्रेक हुआ है तो इसने इसको टेस्ट करने के लिए ऊपर आना है। 100% नहीं कह सकते, मार्केट में कुछ भी नहीं है। 85%, 80%, 83% मार्केट इस नेकलाइन को टेस्ट करने के लिए आती है और फिर ड्रॉप होती है। अब ये सारे मेरे ड्रॉप होने के एरिए हैं और जो बाय के एरिए हैं उसके लिए डेली के जो वीडियोस मैंने देता हूँ, डेली की वीडियो को देखिएगा कि बाय के जोन्स क्या हैं। तो इसके लिए हम H1 के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे और फिर शिफ्ट होने के बाद देखेंगे कि डेली के टाइम फ्रेम्स के मुताबिक हमारे बाय के जोन्स क्या बनते हैं। अगर मैं इस इंडिकेटर को ऑन करूँ और मेरा ये इंडिकेटर ऑन होने के बाद मुझे क्या कह रहा है, देखिए ये सारी बातें जो मैंने सीखी समझी आपको बताई, ये इंडिकेटर की बेस पे अगर देखें तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या 9 पीरियड्स की लाइन जहाँ पे कर्व ले रही है, ये फर्स्ट स्पॉट है। यहाँ पे क्या एक जोन की शक्ल जिसको मैंने दी है, तो यहाँ पे 26 पीरियड्स की लाइन के रेजिस्टेंस का लेवल है। यहाँ से ऊपर अगर मार्केट बढ़ गया तो ये जो एरिया है जो मैं कह रहा हूँ बड़ा प्रॉपर कंसोलिडेशन का एरिया होगा, तो क्या यहाँ पे हमारी सपोर्ट है, ये स्पैन ए की सपोर्ट है, यहाँ पे सॉरी रेजिस्टेंस का लेवल है स्पैन ए का। ये देखिए ये सारे रेजिस्टेंस के लेवल है। ये इंडिकेटर इतना खूबसूरत इंडिकेटर है कि अगर आपको कुछ भी नहीं करना आता, सिर्फ आपको पता होगा ये जहाँ पर रेजिस्टेंस का लेवल है, प्राइस अगर ऊपर बढ़ती है तो ये रेजिस्टेंस के लेवल से नीचे आने की कोशिश करेगी। यानी यहाँ पे देखिएगा कि ये जो पूरी लाइन है, अगर नेक लाइन के साइज को मैं लगाऊं तो क्या ये नेक लाइन के साथ ये 26 प्लस की लाइन अटैच हो रही है और जो आपको जोन की शक्ल दे रही है। मतलब कितना खूबसूरत इंडिकेटर है ये। इंडिकेटर हर पल हर लम्हे आपको गाइड करने की कोशिश करता है। तो बाय के जो जोन्स हैं वो डेली की वीडियो से आप ले लीजिएगा कि कहाँ से बाय बेस्ट बनेगी। और मार्केट में जब तक प्राइस इस वी को ब्रेक नहीं करती, यानी इस डबल टॉप को ब्रेक नहीं करती, हम सेल की तरफ देखेंगे और टॉप से सेल की तरफ देखेंगे, नीचे से बाय की तरफ देखेंगे। दोस्तों ये थी वीकली फोरकास्ट, ये थी वीकली एनालिटिक। आप भी हमारे प्रीमियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। व्हाट्सएप पे जाके कमेंट्स करें, व्हाट्सएप पे जाके लिखिए कि कैसे प्रीमियर ग्रुप कैसे बन सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे प्रीमियर मेंबर्स हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं, उनको आने वाले दिनों में और भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करने का हमारा प्रोग्राम है। एक तो हमारा बोर्ड चल रहा है और बोर्ड जो हमारे प्रीमियर मेंबर्स हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है, सबको लगा के दे रहे हैं। आप भी अगर हमारे प्रीमियर मेंबर्स बनते हैं तो आप भी इस तरह की मजीद फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को समझने को मिला होगा। बाकी के जो लेवल्स हैं, बाकी के जो जोन्स हैं वो डेली की वीडियो में अपडेट किए जाएंगे। कमेंट्स का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, क्या आप भी मार्केट को इस तरह देख रहे हैं जिस तरह मैं देख रहा हूँ। अगर आपकी राय मुख्तलिफ है तो कमेंट्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।